एनेक्डोट्स हिंदी स्टोरीज यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको एक ऐसे वीर योद्धा की कहानी बताने जा रहा हूँ जिस कहानी को आपने किताबों में पढ़ा होगा, टीवी सीरियलों में देखा होगा, लेकिन उसकी जो कहानी है उससे आप बहुत से व्यक्ति अनजान होंगे। अतः उस वीर योद्धा की कहानी मैं आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। अगर किसी ने इस चैनल पर पहली बार विजिट किया हो तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं वीडियो कैसा लगा। आपके कमेंट करने से हमें मोटिवेट मिलता है और वीडियो बनाने के लिए हम तत्पर रहते हैं। आज मैं एक ऐसे वीर योद्धा की कहानी सुनाने जा रहा हूं जिसका नाम है पृथ्वीराज चौहान। आपने सुना होगा 11वीं-12वीं शताब्दी में एक ऐसे चौहान वंश में राजा हुए थे जिनका नाम था पृथ्वीराज चौहान, और उनके जो सहपाठी जो मंत्री थे उनका नाम था चंद बरदाई ने कहा था पृथ्वीराज चौहान से, जब मोहम्मद गौरी उनको वो बंदी बना करके अफ़गानिस्तान यानी अपने राज्य में ले गया, तब उन्होंने पृथ्वीराज चौहान की धनुष कला का प्रदर्शन देखना चाहा। तब चंद बरदाई ने एक युक्ति बनाई, 4 बांस 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण, ता ऊपर सुल्तान है मत चूके चौहान। इस तरह की पंक्तियाँ बना करके चंद बरदाई के द्वारा पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी का अंत कर दिया। आज मैं उसी वीर योद्धा की कहानी सुनाने जा रहा हूँ, प्लीज़ वीडियो को पूरा देखें। पृथ्वीराज चौहान की कहानी भारतीय इतिहास के उन वीर योद्धाओं में से एक है जिनकी बहादुरी, साहस, न्यायप्रियता के किस्से आज भी सुनाए जाते हैं। वे चौहान वंश के अंतिम हिंदू सम्राट माने जाते हैं जिन्होंने 12वीं सदी में उत्तर भारत पर राज किया। उनका राज्य अजमेर और दिल्ली पर केंद्रित था और उन्होंने मुस्लिम आक्रमणकारियों के खिलाफ अपनी आखिरी सांस तक संघर्ष किया। इस कथा में हम पृथ्वीराज चौहान की बहादुरी, प्रेम और संघर्ष के विभिन्न पहलुओं को जानेंगे। आइए मित्रों, पृथ्वीराज चौहान के बारे में और अधिक जानते हैं। पृथ्वीराज चौहान का प्रारंभिक जीवन किस प्रकार रहा है, इसके बारे में जानेंगे। पृथ्वीराज चौहान का जो जन्म था लगभग 1166 ईस्वी में अजमेर में हुआ था। उनके पिता का नाम सोमेश्वर चौहान और माता का नाम कर्पूर देवी था। पृथ्वीराज बाल्यकाल से ही साहसी और युद्ध कौशल में निपुण थे। अपने गुरु और रिश्तेदारों से युद्ध की शिक्षा प्राप्त कर उन्होंने तीरंदाजी, तलवारबाजी, घुड़सवारी और युद्ध की रणनीतियाँ सीखी थी। कहा जाता है कि वे इतने कुशल योद्धा थे कि बंद आंखों से भी लक्ष्य को भेद सकते थे। पृथ्वीराज चौहान को राजा दशरथ के बाद दूसरा राजा यानी शब्दवेदी राजा के रूप में जाना जाता है। ये बात बिल्कुल 100% ट्रू है, 1% भी गलत नहीं है। अब दिल्ली के सिंहासन पर अधिकार की बात आती है तो उस समय अजमेर के राजा सोमेश्वर चौहान ने पृथ्वीराज चौहान को अजमेर की गद्दी पर बैठने के बाद पृथ्वीराज ने दिल्ली पर अपने राज्य का विस्तार करना शुरू कर दिया। उनका पहला बड़ा कार्य दिल्ली पर अधिकार करना था। पृथ्वीराज ने एक युद्ध में तोमर राजपूतों को पराजित किया और दिल्ली पर अपना आधिपत्य स्थापित किया। यह उनकी महानता और रणनीतिक कौशल का परिचायक था कि उन्होंने इतने बड़े राज्य को अपने नियंत्रण में लिया। मैं आपको बता दूं कि दिल्ली के राजा अनंगपाल तोमर पृथ्वीराज चौहान के जो नाना थे, उन्होंने सबसे पहले ये तोमर वंश के थे, यानी पृथ्वीराज चौहान के जो नाना थे दिल्ली के राजा अनंगपाल तोमर, वे तोमर वंश के थे और ये तोमर वंश अर्जुन के वंशज थे। राजा पांडु के जो पुत्र अर्जुन थे, जो भगवान कृष्ण के सखा थे, अर्जुन के वंशज ही दिल्ली के राजा अनंगपाल तोमर हुए। अनंगपाल तोमर की ही दिल्ली पर शासन था, जो कि एक बहुत बड़ा राज्य था। दिल्ली पर शासन करने के लिए बहुत बड़े मुगलों ने भी बहुत आक्रमण किए हैं। इसके लिए एक वीडियो मैं आपको अलग से बनाऊंगा, उसको आप वीडियो जरूर देखना। अब मैं आपको पृथ्वीराज चौहान के बारे में बताने जा रहा हूँ कि पृथ्वीराज चौहान का विवाह कैसे और किस प्रकार हुआ। पृथ्वीराज चौहान का जो प्रेम विवाह था वो संयोगता से हुआ। अब जानते हैं ये संयोगता कौन थी।
पृथ्वीराज चौहान और कन्नौज की राजकुमारी संयोगिता का प्रेम भारतीय इतिहास की सबसे प्रसिद्ध प्रेम कहानियों में से एक है। संयोगिता कन्नौज के राजा जयचंद की पुत्री थी। पृथ्वीराज और संयोगिता एक दूसरे से प्रेम करते थे, परंतु जयचंद और पृथ्वीराज के बीच कटुता थी, यानी इनमें दुश्मनी थी। जयचंद ने पृथ्वीराज को अपमानित करने के उद्देश्य से अपनी पुत्री संयोगिता का स्वयंवर आयोजित किया और पृथ्वीराज की प्रतिमा को दरबान के रूप में रखा, परंतु संयोगिता ने स्वयंवर के समय पृथ्वीराज की प्रतिमा पर ही बरमारा डाल दी। इस पर पृथ्वीराज घोड़े पर सवार होकर आए और संयोगिता को अपने साथ भगा ले गए। यह घटना पृथ्वीराज के साहस और प्रेम के प्रति उनकी निष्ठा को दर्शाती है। यानी संयोगिता का जो विवाह हुआ पृथ्वीराज चौहान के साथ हुआ। राजा जयचंद ने जब स्वयंवर का आयोजन किया तो उसमें सभी क्षत्रिय राजपूत राजाओं को निमंत्रण दिया, लेकिन पृथ्वीराज चौहान को निमंत्रण नहीं दिया और उनकी पृथ्वीराज चौहान की एक मूर्ति टाइप की अपने दरबार में रखवा दी। संयोगिता ने उसी को ही वरमाला पहना दी। अब बताते हैं, आगे देखते हैं। जब 1191 में तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था तो उस समय मोहम्मद गौरी से पृथ्वीराज चौहान की दोस्ती या दुश्मनी किस प्रकार हुई, इसको जानते हैं। पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच हुए युद्ध भारतीय इतिहास के सबसे चर्चित युद्धों में से एक माने जाते हैं। गौरी, जो गजनी का शासक था, भारत पर अपना आधिपत्य स्थापित करना चाहता था। उसने 1191 ईस्वी में पहली बार पृथ्वीराज चौहान के राज्य पर आक्रमण किया, जिसे तराइन का प्रथम युद्ध कहा जाता है। इस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान ने अपनी सेना के साथ गौरी की सेना को हराया और गौरी को बंदी बना लिया। पृथ्वीराज ने अपनी क्षत्रिय मर्यादा का पालन करते हुए गौरी को जीवन दान दिया और उसे वापस जाने दिया, परंतु गौरी ने इसे उदारता का लाभ उठाकर अगले ही वर्ष पुनः आक्रमण किया। 1192 में तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ, जिसमें गौरी की सेना ने रणनीति से पृथ्वीराज की सेना को हरा दिया। इस युद्ध में पृथ्वीराज को बंदी बना लिया गया और उन्हें गजनी ले जाया गया। 1191 में पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को 16 बार हराया। ऐसा इतिहास में सुनने को मिलता है और लिखा हुआ भी मिलता है। एक साल में 16 बार आक्रमण करने के बाद पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को कुरान की कसम खिलवाई थी कि तुम भारत पर दोबारा आक्रमण नहीं करोगे, लेकिन मोहम्मद गौरी ने फिर भी आक्रमण किया। 1192 ईस्वी में ओवर कॉन्फिडेंस में जाने के बाद पृथ्वीराज चौहान सोच रहे थे कि मोहम्मद गौरी अब भारत पर आक्रमण नहीं करेगा, लेकिन उसने एक कुशल रणनीति के साथ फिर से आक्रमण किया और पृथ्वीराज को बंदी बनाकर गजनी ले गया। वहां जाकर पृथ्वीराज की दोनों आंखें फोड़ दी। अब पृथ्वीराज का प्रतिशोध किस प्रकार से बदला उनका पूरा होता है, आइए मित्रों इस वीडियो में उसके बारे में भी जानते हैं। गजनी में पृथ्वीराज चौहान के साथ अपमानजनक व्यवहार किया गया। गौरी ने उन्हें कई प्रकार की यातनाएं दी और उन्हें अंधा कर दिया, परंतु इसके बावजूद पृथ्वीराज ने हार नहीं मानी। उनके साथ कवि चंद्रबरदाई भी थे, जिन्होंने पृथ्वीराज को गौरी से प्रतिशोध लेने का मार्ग दिखाया। चंद्रबरदाई ने गौरी को पृथ्वीराज के कौशल से प्रभावित कर उसे पृथ्वीराज की तीरंदाजी देखने के लिए राजी कर लिया। एक योजना के तहत चंद्रबरदाई ने पृथ्वीराज को गौरी की उपस्थिति की जानकारी दी। गौरी के आदेश पर जब पृथ्वीराज को निशाना साधने का आदेश दिया गया, तब चंद्रबरदाई ने एक कविता में गौरी के स्थान का संकेत दिया। पृथ्वीराज ने इसी संकेत पर निशाना साधा और गौरी को मार गिराया। चंद्रबरदाई ने वो कहानी यानी वो 4 पंक्तियाँ जो बोली थी वो इस प्रकार हैं। 4 बांस 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण, ता ऊपर सुल्तान है मत चूके चौहान। यह कहानी चंद्रबरदाई ने अपने पृथ्वीराज रासों में लिखी है। पृथ्वीराज रासों को पढ़ने के बाद ही हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। पृथ्वीराज रासों में चंद्रबरदाई ने पृथ्वीराज के बारे में और कश्मीर के बारे में एक बहुत ही सुंदर चित्रण किया है, बहुत अच्छा वर्णन किया है। इसलिए आप सभी को पृथ्वीराज रासों को जरूर पढ़ना चाहिए। वीर गति किस प्रकार प्राप्त हुई?
गौरी को मारने के बाद पृथ्वीराज ने वीरगति प्राप्त की। इस प्रकार पृथ्वीराज चौहान ने अपने अपमान का प्रतिशोध लेकर अपने जीवन का अंतिम अध्याय पूर्ण किया। उनकी यह वीरता और साहस का इतिहास में विशेष स्थान है। भारतीय संस्कृति में पृथ्वीराज चौहान को महान वीर, प्रेमी और राष्ट्रभक्त के रूप में याद किया जाता है। पृथ्वीराज चौहान बहुत ही शक्तिशाली राजा थे, यानी शब्दवेदी राजा थे। अगर संसार में राजा दशरथ के बाद कोई शब्दवेदी राजा हुआ है तो वो हुए सिर्फ और सिर्फ पृथ्वीराज। पृथ्वीराज चौहान की कहानी न केवल हमें वीरता की गाथा है, बल्कि यह प्रेम, निष्ठा और न्याय के प्रति उनके समर्पण का भी प्रमाण है। उन्होंने अपने राज्य और सम्मान के लिए जो संघर्ष किया वह आज भी प्रेरणा का स्रोत बना हुआ है। उनका जीवन यह संदेश देता है कि सम्मान और स्वाभिमान की रक्षा के लिए किसी भी बलिदान से पीछे नहीं हटना चाहिए। पृथ्वीराज चौहान का नाम भारतीय इतिहास में सदैव स्वर्णाक्षरों में लिखा जाएगा। पृथ्वीराज चौहान वंश के अंतिम हिंदू सम्राट थे जिन्होंने कई युद्ध जीते। मैं आपको एक बात और बता दूं, मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान पर आक्रमण करने से पहले गुजरात का एक राजा था भीम प्रथम ने मोहम्मद गौरी को सबसे पहले हराया था और एक बार नहीं कई बार हराया था। यानी मोहम्मद गौरी ने भारत पर जब आक्रमण किया उस समय गुजरात का राजा भीम प्रथम था। भीम प्रथम ने सबसे पहले मोहम्मद गौरी को परास्त किया और मोहम्मद गौरी को गजनी वापस कर दिया। लेकिन इस वीडियो में मैंने आपको बस इतना बताया है कि पृथ्वीराज चौहान का जन्म, उनकी वीरता, उनके पराक्रम, उनकी मृत्यु, उनके दिल्ली के सिंहासन पर अधिकार और उनके प्रारंभिक जीवन के बारे में बताया है। पृथ्वीराज चौहान से संबंधित बहुत सारी जानकारियाँ प्राप्त करने के लिए आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं आगे भी इस तरह की वीडियो लाता रहूँगा। ये वीडियो का पार्ट 1 है। अभी मैंने आपको पृथ्वीराज चौहान के बारे में पूर्ण रूप से जानकारी नहीं दी है। आप वीडियो को देखते रहें। इस जानकारी को मैं दो या 3 से 4 पार्ट के अंदर पूरी जानकारी प्रोवाइड कराऊंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू। अगर चैनल पर पहली बार विजिट किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें।